इंडिया के सेमीफाइनल के क्वालिफिकेशन के सिनेरियोज एक्सप्लेन्ड। सोचा नहीं था कि होने वाला है, पर अब क्या करें। पहला मैच हार गए और बड़े मार्जिन से हारे, तो फिर ये समीकरण सोचने के लिए मजबूर है। सी एक तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो ये है कि साउथ अफ्रीका हमें हरा चुकी है, तो वो हरा दे वेस्ट इंडीज को भी और जिम्बाब्वे को भी, और तो 6 अंकों के साथ वो टेबल को टॉप करे, अनडिफीटेड रहे। तो ऐसे में भारत को सिर्फ अपने 2 मुकाबले जीतने होंगे। आप जिम्बाब्वे को हराइए, आप वेस्ट इंडीज को हराइए, कोई भी दूसरी टीम 4 अंकों तक नहीं पहुंच पाएगी। 6 अंकों पे साउथ अफ्रीका थ्रू और 4 अंकों पे हम थ्रू। पर अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए साउथ अफ्रीका एक मैच ड्रॉप करती है, अब शायद वो चाहे वो वेस्ट इंडीज से हारे या फिर वो हारे जिम्बाब्वे से, तब फिर ऐसा हो सकता है कि भारत अपने 2 मुकाबले बचे हुए जीत भी ले, उसके बावजूद वो 3 वे टाई की संभावना भी हो सकती है कि वो भी 4 अंकों पे, हम भी 4 अंकों पे, और एक और टीम भी 4 अंकों पे हो सकती है। फिर नेट रन रेट का सिनेरियो आ जाएगा। और नेट रन रेट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे पहले होती है कि जीत आपको देखनी है कि किसकी जीते ज्यादा है। भाई अगर तीनों टीम्स 4-4 पॉइंट पे, तो किसी की भी जीत किसी से ज्यादा नहीं है। और उसके बाद होता है हेड टू हेड कैसा है। अब सबने अगर एक दूसरे को हराया हुआ है, तो हेड टू हेड भी उसमें नहीं आएगा। तो फिर कहानी बचेगी नेट रन रेट पे। अगर वो 3 वे टाई होता है, स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड, तो उसमें भारत का फायदा है। भारत का फायदा इस प्रकार से है कि लीग का लास्ट गेम जो है वो भारत का है, वेस्ट इंडीज के सामने। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, पर हमें पता होगा एग्जैक्टली हमें कितने मार्जिन से जीतना है। एंड जीत इज मैंडेटरी बाय द वे। इसके बाद स्लिप अप की गुंजाइश नहीं है। पर इजीएस्ट थिंग जो साउथ अफ्रीका हमें फेवर कर सकती है कि सारे मुकाबले जीत जाइए और हम अपने बचे हुए मुकाबले जीते विदाउट थिंकिंग अबाउट द नेट रन रेट। कॉम्प्लिकेटेड है? अगर है तो भाई हमने ही तो बनाया है यार, इजी काम था, जीत जाते, कहानी समाप्त, आगे चलो। पर अगर पहला मैच हार गए और बड़े मार्जिन से हारे, तो फिर परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड ऑल दोस कैलकुलेशंस आर इन प्ले। क्या कर सकते हैं यार।